Hello dear student, welcome to the channel Angelina Classes. Today I am going to discuss about the फ्रांसीसी क्रांति। ये क्लास 9वीं की एक चैप्टर है इतिहास का, ठीक है, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे जानते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप लोगों के बीच रखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एक्चुअल में क्या होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांस में हुआ एक क्रांति है, एक जन क्रोध है। लोगों के अंदर जो क्रोध फूटा हुआ था राजशाही व्यवस्था, सामंती व्यवस्था के खिलाफ, उसे ही कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। हाँ, आइए इसे पूरी डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअल में फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो ये क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ और मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई ये घटना, ये क्रांति है जो सामंत वर्ग को और उच्च वर्ग को झकझोर दिया, मतलब उसे परेशान कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? तो लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह मतलब भी लड़ाई होता है, आपका आंदोलन मतलब भी लड़ाई होता है, क्रांति मतलब भी लड़ाई ही होता है। सब अलग अलग कंटेक्स्ट में होते हैं। तो विद्रोह मतलब विरोध करना होता है, लेकिन उच्च तौर पर। तो उन्होंने विरोध किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? तो स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को इस क्रांति के द्वारा सामने लाया गया। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुआ। कहाँ पे? तो बस्तिल के किले में, एक जगह है बस्तिल, और वहीं से ये क्रांति शुरू हुई। बस्तिल के किले से सभी नफरत करते थे, क्योंकि बस्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ये सभी आम जनता बस्तिल के किले से क्या करता था? तो घृणा करता था, क्रोध करता था, नफरत करता था। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बस्तिल के किलों को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया, और इस तरह से शुरुआत हुआ फ्रांसीसी क्रांति का। अब फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 3-4 मुख्य कारण था, आइए जानते हैं। पहला तो कारण ये था कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक पूर्ण राजशाही अधिकार के तहत सामंती समाज था। उस समय सामंती समाज था, और सामंती समाज लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। वाइसल के शाही महल में बोरबोन सम्राट शानदार तरीके से रहते थे। बोरबोन के सम्राट जो थे वो शानदार तरीके से रहते थे। फ्रांस की वित्त व्यवस्था विकट स्थिति में थी। फ्रांस की वित्त व्यवस्था भी खराब चल रही थी। ये राजनीतिक कारण था। फ्रांस में शामिल कई युद्धों के बाद खजाना व्यवहारिक रूप से खाली हो गया था। वित्त व्यवस्था ऐसे ही खराब था और युद्ध चल रहा था, तो खजाना खाली हो गया। लुई 16वें राजनीतिक और वित्तीय संकटों के माध्यम से फ्रांस का मार्गदर्शन नहीं कर पाया। अब आया लुई 16वां, और लुई 16वां भी क्या है? तो उन्होंने नहीं कर पाया समाज का मार्गदर्शन अच्छे से, और उसी का कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। एक और कारण था कि रानी मैरी एंटोन, जो एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसको जनता के पैसे से दूर रखने के लिए दोषी ठहराया गया था राजाओं के द्वारा, राज शासन के द्वारा, ठीक है। ये भी कारण था। और प्रशासन भ्रष्ट था और निरंकुश था, ठीक है। निरंकुश मतलब जिस पे आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं, जिसको कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसा शासन व्यवस्था था, ऐसा राजा था वहाँ पे, ठीक है। अब है सामाजिक कारण। तो फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियाँ उसके राजनीतिक संगठन की तरह ही संकटपूर्ण था। राजनीतिक स्थिति में पैसा नहीं था, रानी को दोषी ठहराया गया, फिर वो लोग ऐश मौज से रहते थे, ठीक है। और फिर किले को, बस्तिल का किला लोग पसंद नहीं करते थे, वो कारण था राजनीतिक। अभी सामाजिक में क्या था? तो ये भी संकटपूर्ण ही चल रहा था लोगों के लिए। कैसे? तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों या संपदाओं में विभाजित किया गया था। पहला संपदा, दूसरा संपदा, तीसरा संपदा। पहला और दूसरा वाला थोड़ा मज़ा करते थे, टैक्स नहीं देना पड़ता था, कुछ पैसे उन लोग के पास रहते थे, सरकारी संपत्तियां रहती थी, सरकारी पोजीशंस, सरकार का जो कुछ पोस्ट रहता था, विभाग रहता था, उसके अंदर आता था। लेकिन जो तीसरा संपदा है, जिसमें कारीगर लोग, किसान लोग वर्ग आते हैं, उन लोगों को कोई पोस्ट नहीं दिया जाता था। आगे कहता है पादरी और अभिजात वर्ग के लिए विशेषाधिकार प्राप्त था। क्या विशेषाधिकार प्राप्त था भाई? तो उन लोगों को पहली संपत्ति और दूसरी संपत्ति में रखा गया था। इन 2 संपदाओं ने सरकार के अधीन कई विशेषाधिकार प्राप्त किए और उन्हें कराधान की बोझ नहीं उठाना पड़ा, मतलब उसे
टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो अब बच गया तीसरा संपदा। जो तीसरा संपदा हमारा है वो क्या है, तो वो था ये सारी चीज़ें जो कि विज्ञापन में लिखा हुआ था। उसका जो क्रांति हुआ था उस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ था, देखिए तीसरा संपदा कौन था, तो ये एकाधिकार कर लिया किसने, बड़प्पन ने, और विलासिता का लाइफ जीने लगा वही नंबर 1 और नंबर 2 जो संपत्ति था, ठीक है, या संपदा 1 और संपदा 2 क्या था, तो ये लोग बड़े लोग थे, ठीक है। वहीं पे तीसरी संपत्ति या संपदा में आम लोग शामिल थे। इसमें मध्यम वर्ग के लोग भी आते थे, किसान, कारीगर, श्रमिक, खेतीहर, मजदूर शामिल थे। यहाँ तक कि अमीर मध्यम वर्ग, व्यापारियों के कारखाने के मालिक आदि से मिलकर भी इस श्रेणी में आते थे। कराधान का पूरा बोझ तीसरी संपत्ति पर ही पड़ा, यानी कि टैक्स का ही बात चलता है। तो समाज इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उससे टैक्स ज़्यादा ले लिया जाता है, उसे पैसे की कमी होती थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन करदाताओं के पास कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था कि बोले राजा को कि टैक्स थोड़ा घटाइए, तो राजनीतिक अधिकार ही नहीं था। अब कारीगर, किसान और काम करने वाले लोगों की हालत दयनीय हो गई। किसानों को लंबे समय तक काम करना पड़ा और क्राउन को, राजा यानी कि क्राउन मतलब राजा, पादरी मतलब पुजारी और बड़प्पन मतलब रईस लोग, इनको अलग अलग करों का भुगतान करना पड़ता था, ठीक है। इन सभी करों के भुगतान के बाद उनके पास खुद खिलाने और खाने के लिए मुश्किल से पैसे रहते थे। धनाढ़ मध्यम वर्ग, जो थोड़ा पैसा वाला मध्यम वर्ग थे, उसको भी भारी कर चुकाना पड़ता था। और अभिजात वर्ग और उच्च वर्ग पादरियों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। ये लोग को जब टैक्स ज़्यादा देना पड़ा मध्यम वर्ग को, तो ये लोग विरोध कर दिया रईसों का, पादरियों का, क्राउन का, और वही चीज़ क्या कहलाया, तो फ्रांसीसी क्रांति कहलाया, ठीक है। मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के तहत पीड़ित थे, वे इससे बदलाव चाहते थे, और एक स्पीड में जो बदलाव होती है उसे ही क्रांति कहते हैं। तो क्रांति क्या कहते हैं, तो ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन जो बहुत तेज़ी से हो, उसे ही कहते हैं क्रांति। और यही कारण था सामाजिक। और अब कुछ और भी है, जैसे दार्शनिकों का भी कुछ प्रभाव पड़ा था। फ्रांस में 3 दार्शनिक मैन हुए थे, वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू, ठीक है। इन्होंने फ्रांस के आदमियों को कुछ चीज़ें समझाई, नई नई चीज़ें बताई कि अब जीवन ऐसे चल रहा है, ठीक है। हाँ, और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता नाम का भी कोई चीज़ होता है जो लोगों में होना चाहिए, और ये चीज़ लोगों में दिमाग में घर कर गया, और वही वो राजा से चाहने लगे, स्वतंत्रता समानता हमें चाहिए। और हमने थोड़ा देर पहले पढ़ाया फ्रांसीसी क्रांति में कि बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता, ये 3 मूल चीज़ें था फ्रांसीसी क्रांति का, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने कहा कि राजाओं का दैविक अधिकार नहीं होता है, और उस सिद्धांत को खारिज कर दिया। मोंटेस्क्यू एक दार्शनिक था, उन्होंने कहा कि राजा लोग जो कहते आ रहे हैं कि देवी लोग हमें राज करने के लिए भेजा है, भगवान लोग हमें राज करने के लिए भेजा है, वो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो देवीय सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है। और शक्तियों को अलग करने का आग्रह किया। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, उसने घोषणा किया कि संप्रभुता या संप्रभु सत्ता लोकप्रिय इच्छा शक्ति में ही शामिल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में, ठीक है। ये कारण था। अभी अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग 1-2 पार्ट में करेंगे ताकि आप लोग पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा सहूलियत हो, ठीक है। तो ये कुछ कारण था। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितने वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।